ओम शांति। भाग्य विधाता भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के रचयिता परम पिता शिव बाबा इस कलयुग के अंत के भी अंत में आकर के हम बच्चों से मिलन मनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर पिता परमात्मा सतयुग के बाद आए और अपना पाठ पूरा करें तो एक बार ही आएंगे तो सतयुग वाली आत्माएं मिलेंगी। त्रेता के अंत में आएंगे तो सतयुग त्रेता वाले ही तो मिल पाएंगे। लेकिन पिता परमात्मा सर्व आत्माओं से मिलन मनाते हैं तो इस सृष्टि नाटक के ड्रामा के एंड में आकर के सर्व आत्माओं के सामने भाग्य बांटने आते हैं। तो वर्तमान समय हम पिता परमात्मा को जितना उनसे वरदान लेना चाहें ले सकते हैं, झोली भरना चाहे भर सकते हैं। तो शिव बाबा को हम द्वापर युग से बुलाते आए, हे पिता परमात्मा, हे कृपा निधान, आप आओ। अब वो आए हैं हमारा भंडारा भरपूर करने के लिए और हमें सहज से सहज तरीका बताते हैं, बच्चे मुझ बाप को प्यार से याद करो। तो हम दो युगों से बिछड़े हैं, वैसे तो सारा कल्प ही बिछड़े हैं और दो कल्प से तो बहुत परमात्मा पिता को याद करते आए। अब बाबा आकर के, परमात्मा पिता आकर के हमारी सारी मुरादें पूरी करते हैं। और पिता परमात्मा कहते हैं जैसे लौकिक में भी माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा हमसे भी ऊंच बने, इसी प्रकार शिव बाबा ईश्वर भगवान चाहते ये बच्चे मेरे से भी ऊंच बने। इसीलिए जो नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं वो बच्चों को ही हैंड ओवर करते हैं। भगवान इसमें स्वर्ग में नहीं आते, ना कलयुग में आते, ना स्वर्ग में भी जो जितने भी सुख है वो हम बच्चों को ही पर ही न्योछावर करते हैं। तो बाप चाहते हैं कि मैं आया हूं तो मेरे से जितना ऊंच से ऊंच दुआएं, आशीर्वाद, प्यार, शिक्षा, वरदान लेना चाहो ले लो, ले लो, ले लो। दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। तो ये पिता परमात्मा से प्राप्ति करने का केवल अभी ही समय है और बहुत आसान तरीका है। सिर्फ शिव बाबा की प्यार में हमें खो जाना है। प्यार प्यार ही लिंक है। लव इज ए लिंक। जहाँ प्यार होता है वहाँ याद करना नहीं पड़ता, याद ऑटोमेटिकली आती है। तो भगवान परमात्मा ईश्वर जिसको दुख हरता सुख करता कहते हैं, जिसको बिगड़ी को बनाने वाला कहते हैं, जिसको मुक्तेश्वर पाप काटेश्वर कहते हैं, जिसको सदगति दाता कहते हैं, जिसको कल्याणकारी कहते हैं, वो बाप हमें हमारे सिर पर उनका दुआओं का हाथ है। तो इसीलिए बाबा की शिक्षाएं हमको सारे कल्प के लिए ही हमारा बेड़ा पार कर देती है। हम सुख चैन की सारे चक्र में पार खेल खेलते हैं, सुख चैन की बंसुरी बजाते हैं। तो बाबा आकर के भगवान इसी समय मिलन मनाते हैं। ना पिता परमात्मा सतयुग में मिलते, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में, कलयुग के भी लास्ट। इसलिए ये जिसको डायमंड अपॉर्चुनिटी कहेंगे, हीरे तुल्य जीवन है। सतयुग में हमारा सोने तुल्य है, त्रेता में चांदी तुल्य है, द्वापर में तांबे तुल्य, कलयुग में लोहे तुल्य। लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग पर हमारा जीवन हीरे तुल्य है, क्योंकि इसी समय ही प्रभु मिलन होता है और पिता परमात्मा माता पिता बंधु शिक्षक दोस्त सखा सबका रस हमें देते हैं, खुशियां देते हैं। तो इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे मेरे से पाने का समय यही है, ले लो। इसी समय ही तुम वरदानों से झोली भरते हो। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। वो शिव ईश्वर नहीं एक का, सबका सच्चा बाप है।
अपना अपनी रचना का वो भेद बताता आप है। आया ज्योति सागर ज्योत जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। यही समय है जो भाग्य विधाता से हमको तीसरा नेत्र बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। दिव्य अस्त्र अर्थात दिव्य गुण पिता परमात्मा से हम प्राप्त करते हैं। सर्व कला सर्व योग्यताएं इसी समय ही हमें प्राप्त होती है। तो ये इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस बाप से जो कुछ भी लेना चाहो अभी ले लो ले लो ले लो, फिर पाश्चाताप के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। इसलिए भी दुनिया में कहते हैं तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले खोए। तो स्वयं भाग्य विधाता भगवान हमारे ऊपर दुआओं की आशीर्वाद की बरसात करने आए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को पहचानो, मुझ पिता को पहचानो, सारे सृष्टि चक्र को पहचानो, तुमने क्या क्या पाठ बजाया, अपने घर को पहचानो, कितने ऊंचे ऊंचे घर में आप रहते थे और इस समय पर अपने स्वधर्म को पहचानो, अपने ओरिजिनल रूप को पहचानो। तुम आत्माएं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थे और वही आज आत्मा को सुख शांति आनंद प्रेम खुशी चाहिए, जो उससे के उसको प्राप्ति करने की बहुत ईगरनेस है, इच्छा है। और मनुष्य आत्माएं आप देख रहे हो कितने लोग कुंभ के मेले में स्नान करने जा रहे हैं, कितने कहाँ कहाँ पर्वतों पर बैठे हुए सर्दी गर्मी में तपस्या कर रहे हैं। लेकिन शिव बाबा हमको घर बैठे सहज मार्ग बताया बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। क्योंकि पिता कभी भी अपने बच्चे के लिए कठिन मार्ग रखता ही नहीं है। सारे काम तो माँ बाप खुद कर लेते हैं, सिर्फ नाम बच्चों का करते हैं। तो शिव बाबा भी काम सब कुछ करते हैं, हम बच्चों का ही नाम करते हैं। तो बाबा सदा ही कल्याणकारी है, सदा ही बिगड़ी को बनाने वाला है, सदा ही भाग्य विधाता है। तो हमारा सच्चा सच्चा पिता है। तो उस पिता से हमें अपना अधिकार प्राप्त करने का केवल अभी चांस है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम पिता परमात्मा से अपनी झोली भरो। भगवान भोलानाथ भोला भंडारी बन के आया है। तो जैसे भोला हमारे पापों को नहीं देखता, हमारे पिछले किए हुए दुष्कर्मों को नहीं देखता, लेकिन बाबा का हाथ सदा दुआओं का रहता है। तो वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के, ऐसा साथी किसका होगा ये सोच आंख भरा। बाबा ने हमारे पापों को नहीं देखा, हमारी बुराइयों को नहीं देखा, हमारे बुरे संस्कारों को देखा, लेकिन बाबा ने क्षमा का हाथ हमारे पर रख करके हमें आगे बढ़ाने के लिए रोज रोज आकर के शिक्षा देते हैं, वरदानों से झोली भर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तुम्हारे सारे पिछले पापों को भस्म करने के लिए, तुम्हें ऊंच से ऊंच महान से महान आत्मा बनाने के लिए। इसलिए यही बाबा से पाने का समय है। सतयुग इसको स्वर्ग कहते हैं, हेवन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, सुखधाम कहते हैं, खीर सागर कहते हैं। ऐसी दुनिया में शिव बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। तो यही समय है बाबा से वरदान पाने का, खुशियाँ पाने का, दुखों को दूर करने का। इसलिए बाबा कहते हैं जागो जागो समय पहचानो। बच्चे भगवान बाप भारत में विशेष तुम्हारे लिए आए हैं। तो यही भारत देवभूमि थी, पुण्य आत्माओं की भूमि थी, फिर बाबा पुण्य आत्मा बनाने आए। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।